अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हमारा रिवीजन जो है वो फर्स्ट पीरियोडिकल का होगा, ठीक है। तो आपके फर्स्ट पीरियोडिकल में तीन चैप्टर्स थे सॉरी। फर्स्ट पीरियोडिकल में आपने 3 चैप्टर्स पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर था आपका नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। सेकेंड चैप्टर था आपके पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और आपने अलजेब्रा में यूनिट चैप्टर 8 पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, ठीक है। आज हम इस रिवीजन सेशन में अपना यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स, ठीक है बेटा। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में हम कुछ बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो आप डेली लाइफ यानी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। इसी तरह होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वही नेचुरल नंबर्स, बस उसके आगे क्या लग जाता है? एक जीरो लग जाते हैं, यानी जीरो से इनफाइनाइट नंबर आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ मैं कुछ और नंबर्स के बारे में भी बात करूंगी, जैसे कि आपके इवन नंबर्स होते हैं, और उसके अलावा कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। आप लोग बचपन से बहुत छोटे से क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, इवन नंबर्स कहलाते हैं। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, ये आपके ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। अच्छा जी, हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 2A पढ़ी थी बेटा। एक्सरसाइज 2A आपके चैप्टर 2 में आपने 3 एक्सरसाइज पढ़ी थी, एक्सरसाइज 2A, 2B और 2C, सही है। तो हम एक्सरसाइज 2A के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 2A में आपने बेटा क्या पढ़ा था? सबसे एक ही क्वेश्चन किया था जो आपकी बुक में मौजूद था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या पढ़ा था हमने। 6 फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। आप देखिए, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स आपको बोला गया है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। और स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0। इसी तरीके से द स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है बेटा? इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट यानी 3 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? तो वो 100 है। इसी तरीके से द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो आपका सबसे बड़ा ऑड नंबर 2 डिजिट्स का कौन सा है? 99। इसी तरह से द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 9999, ठीक है। आपने ये सारी चीजें आपने अपने क्लास में की थी, ठीक है। आपकी कॉपी में ये सब डन है। अच्छा, चलें आप नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2B, यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने प्रॉपर्टीज नोट डाउन करवाई हैं, जैसे A प्लस B, यानी कोई दो नंबर बराबर होंगे, एडिशन हो रही है, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरीके से A प्लस 0 इज इक्वल टू A। यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ये आप समझ लें कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है। A प्लस 0 इज इक्वल टू A, ये कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरीके से A मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कोई भी नंबर जो 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा उसका? 0। और आपके पास क्या है? एक और प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। इसी तरह से बेटा अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई, A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C, क्या हो गया? A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्या है? A प्लस B ब्रैकेट में प्लस B प्लस C, आपके पास क्या आ गई? A प्लस B प्लस C। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी को देखते हुए आपने अपनी एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व आप इसको? देखिए बेटा यहाँ पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई है। 512 प्लस 205 क्या आ रहा है बेटा? कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये आप देखिए, आपको अभी मैंने बताया कम्यूटेटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की तरह की है ये, कुछ
अब यहाँ पे ब्लैंक्स में आप क्या लिखेंगे, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ पे 512 है मौजूद, क्या नहीं है 205 मौजूद नहीं है, हमने 205 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5430। जीरो किसी भी नंबर से ऐड होगा तो वही नंबर रिपीट हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जो ब्लैंक में नंबर यहाँ नहीं मौजूद है वो आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ ट्रू एंड फॉल्स थे, ट्रू एंड फॉल्स हमने सॉल्व किए थे। द सम ऑफ टू इवन होल नंबर्स, दो इवन होल नंबर्स का सम, इवन होल नंबर्स का सम हमेशा इवन ही आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 + 4 क्या आया आपके पास आंसर 6 ना, तो 6 भी क्या है, एक इवन नंबर है। इसी तरीके से द सम ऑफ टू ऑड होल नंबर्स, वो क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही ऑड नंबर आएगा। द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड होल नंबर्स इज इवन, ठीक है। ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि अगर आप किसी एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक ऑड नंबर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर, यानी सबसे बड़ा ऑड नंबर जो कि क्या है 999, उसको आपने क्या करना है, ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। क्या करना है बेटा, डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है किसको, लार्जेस्ट ऑड नंबर को और स्मॉलेस्ट इवन नंबर को। लार्जेस्ट ऑड नंबर हो गया आपके पास 999 और स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो गया 100। इसका क्या करना है, आपको डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास क्या आता है आंसर 899, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 5, वैसी ही है सेम, अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसी तरह आपकी ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो आपको एक टर्म दी हुई है उसको आपने सॉल्व करके आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, 5 + 2। चलिए क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है, 5 4 2 multiplied by 92 plus 8 multiplied by 5 4 2। अब बेटा हमने इसमें इसको कैसे किया था, अब चाहते हैं हम तो पहले इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो दोनों का आंसर आए हम उसको ऐड कर दें। अब हम देखते हैं आसानी हमारी किस में। तो बेटा देखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या मौजूद है, 542। तो ये दोनों कॉमन है, तो चले हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं। 542 क्या हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चले मल्टीप्लाई कर दिया और बचा क्या ब्रैकेट के अंदर 92 + 8, यही बचा। अब अगर हम 92 + 8 को सिंपल ऐड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 542 से, ठीक है। अब आप अगर 100 को मल्टीप्लाई करें 542 से तो क्या ये आंसर आसानी से नहीं आ गया हमारा, तो ये आसानी है इसमें, इस वजह से हम ये मेथड फॉलो करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर दोनों को ऐड कर लें, तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये मेथड आपके लिए आसान है, तो आप यही मेथड फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा MCQs हमने बेटा बुक में डन किए थे पेज नंबर 30 पे, ठीक है। यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2A और 2B हमने कंप्लीट कर लिया है। मैथ्स का यूनिट नंबर 2 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर हमारा इस सेशन में कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपके सेकंड चैप्टर के साथ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के साथ हाजिर होंगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, आपकी वीडियो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो या किसी किस्म की कोई परेशानी हो मैथ्स के रिवीजन में, तो आप स्कूल आ सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके सेकंड चैप्टर के साथ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।